हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली कुछ क्लासों में हमने राजवंशों के बारे में चर्चा की और हमने राज 1857 की क्रांति और राजस्थान में किसान आंदोलनों से संबंधित चर्चा की थी। अब हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम राजस्थान में जनजाति आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान में भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीना आंदोलन, लसाड़ी आंदोलन। अब इन सब की एक एक करके हम चर्चा करेंगे। भगत आंदोलन यह बागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में हुआ था। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर और सौदीपुर का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसका कारण था भीलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण। इसके प्रवर्तक या नेतृत्वकर्ता गोविंद गिरी थे। भगत आंदोलन के गोविंद गिरी के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? वासिया गांव डूंगरपुर में। यह बंजारा परिवार से संबंधित थे। इनके उपनाम भीलों का गुरु और इनके गुरु थे राजगिरी। प्रेरित थे ये दयानंद सरस्वती थे। सहयोगी थे सुरजी भगत के। तो ये गोविंद गिरी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम भगत आंदोलन इसके बारे में पढ़ते हैं। यह है गुरु गोविंद के द्वारा चलाया गया था। गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा का गठन इन्होंने किया और भगत पंथ चलाया। इसका अर्थ है संप सभा का भाईचारा। यह कब किया था? इसका गठन 1883 ईस्वी में। कहाँ पर? सिरोही में। इसके संस्थापक थे गोविंद गिरी। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में कहाँ हुआ? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। भगत पंथ चलाया। कब चलाया? 1911 में। इसके संस्थापक भी गोविंद गिरी थे। इनका उद्देश्य भीलों में जागृति फैलाना था। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड ये कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में। भीलों की सभा पर गोली चलाई गई थी। यह कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी में। गोलियां किसके द्वारा चलाई गई थी? गोलियां मेवाड़ भील कोर के द्वारा चलाई गई थी। इसमें शहीद 1500 भील शहीद हुए थे। गोविंद गिरी आजीवन कारावास हुआ था। इसमें 7 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया। किसे? गोविंद गिरी को। अंतिम समय इन्होंने कंबोई गुजरात में बिताया था। इनके उपनाम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब पढ़ते हैं हम एकी आंदोलन के बारे में। यह भौमर क्षेत्र में सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में हुआ था। इसका कारण था भीलों में एकता। इसके प्रवर्तक या नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। यह कोलारी गांव उदयपुर में हुआ था। इनमें यह ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था और झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। उपनाम इनका आदिवासियों का मशुआ, जिन्हें वावजी कहा जाता था। एक ही आंदोलन में नारा ना हकीम ना हुक्म, यह नारा था। इसकी शुरुआत 1921 में झाड़ोल से हुई थी। मांग पत्र था मेघवाड़ की पुकार। 21 मांग सूत्र पत्र इसे कहा गया। यह तैयार मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। इसमें नीमड़ा हत्याकांड भी हुआ था। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 7 मार्च 1922 में हुआ था। इसमें सभा का आयोजन हुआ था। मेवाड़ भील कोर के द्वारा इसमें गोलियां चलाई गई और 1200 भील इसमें शहीद हुए थे एक ही आंदोलन में। मोतीलाल तेजावत के द्वारा ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया गया था गांधी जी की सलाह पर और महाइंद्राज सभा द्वारा इसे रिहा कर दिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। महाइंद्राज सभा यानी मेवाड़ की न्यायिक संस्था थी और इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे महाराणा सज्जन सिंह। अगला आंदोलन पढ़ते हैं मीना आंदोलन। इसका प्रारंभ डूडा राज्य के शासक के समय हुआ था। यह 2 प्रकार के मीना थे, मतलब जमींदार मीना और चौकीदार मीना। जमींदार मीना कृषि का कार्य करते थे और सुरक्षा का कार्य चौकीदार मीना करते थे। यह जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र में हुआ था। इसका कारण था मीना जनजाति को
आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया 1924 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के द्वारा। नंबर 2 जयराम पेशा कानून, यह 1930 में चला गया। इसमें 12 वर्ष से अधिक वील पुरुष व महिलाओं को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने जाना पड़ता था, इसलिए मीनाओं ने आंदोलन किया था। 1933 में मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। 1944 में नीम का थाना सम्मेलन हुआ था। यह कहाँ हुआ था? सीकर में। इसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर के द्वारा की गई थी। मीना सुधार समिति का गठन बंशीधर शर्मा के द्वारा किया गया था। 1946 में वाघावास सम्मेलन सीकर में हुआ था। मुक्ति दिवस इस समय 28 अक्टूबर 1946 को मनाया गया। 1952 में जयराम पेशा कानून को समाप्त किया गया। इसके बाद अगला आंदोलन था लसाड़ी आंदोलन। इसके प्रवर्तक संत मावजी थे। इनकी जन्मस्थली शवला गांव डूंगरपुर था। इसमें कारण था भीलों में आध्यात्मिकता का संचार करना। इस कारण यह लसाड़ी आंदोलन चलाया गया था। तो जनजातियों वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। तो अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी।